चलो यहाँ देखो, सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे लोग, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन में टेस्टिस के बारे में जान गए थे लोग, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ये तीनों के बारे में जान गए थे लोग, क्या क्या रिलीज कर रहे हैं और ये सब डक्ट से कैसे स्पर्म जा रहा है, ठीक। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस और स्क्रोटम के बारे में जान गए थे लोग, ठीक ना। नेक्स्ट क्या जाने थे हम लोग कि ये तो सेक्सुअल इवेंट है, कैसे कैसे होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर सिस्टम का कैसे कहाँ क्या होता है, टेस्टिस के बारे में ये दोनों चीज, उसके बाद स्पर्म का फ्लो कैसे होता है, और ये क्या है हमारा कि जो हमारा टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहता है, ठीक, उसके अंदर स्पर्म बनता है। तो यहाँ से ही क्या है, तो अगर टेस्टिस के अंदर देखा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहेगा, एक के अंदर कम से कम 250, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कम से कम 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहता है। तो 1 से 3 जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके बाहर जो भी स्पेस खाली है इसके अंदर का टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर का, वो है इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसके अंदर दो चीज मिलता है, इंटरस्टिशियल सेल और WBC, ठीक। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर का बात किया जाए तो इसके अंदर 2 सेल मिलता है, ठीक। एक सेल जिसको बोलता है स्पर्मेटोगोनिया, एक सेल क्या मिलता है जिसका नाम है सर्टोली सेल्स। तो हम क्या बोले थे कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वही क्या बनाता है, ये स्पर्म बनाता है, और स्पर्म बना के कहाँ दे देता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में, मतलब उसके बीचों बीच स्पर्म बना के दे देता है। फिर वो यहाँ से स्पर्म कहाँ जाता है, फिर रेटी टेस्टिस से भाषा एफिडेंसिया, उसके बाद फिर अपना एपिडिडाइमिस से बाद डिफरेंस में। अब ये चीज है, इसको अब इसके अंदर ही ना स्पर्म बन रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया से। अब अगर इसको देखें तो अब यहाँ तक जो पढ़ लिया हम लोग कि स्पर्म बॉडी के किस स्ट्रक्चर में बनता है, कहाँ बनता है, कैसे वहां से बनेगा, तो पेनिस से बाहर निकलेगा, कौन कौन सा रास्ता से जाएगा, उसके अंदर कौन कौन सा हार्मोन या केमिकल्स मिलेंगे जिससे वो हमारा आराम से वेजाइनल के थ्रू जाके और ये ओवम से जाके फर्टिलाइज हो जाए। अब पढ़ना है कि स्पर्म जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ठीक है। स्पर्म जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बन रहा है स्पर्मेटोगोनिया से, तो वो कैसे बन रहा है, ठीक। तो आइए, तो गैमेटोजेनेसिस इन मेल का बात किया जाए तो सबसे पहले क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस व्हाट, स्पर्म का जनरेशन। स्पर्म के बनने को बोलता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये किसमें होता है, जनरली मेल्स में होगा। कब स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। तो जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है, मेल का स्पर्म बनना है, वो कब से स्टार्ट हो जाता है, जब मेल प्यूबर्टी अटेन करता है। जनरली मेल का प्यूबर्टी अटेन करने का एज क्या है, कम से कम 13 to 14, 13 से 14 साल के एज में मेल का स्पर्म बनना शुरू हो जाता है, ठीक। कब तक बनता है, कंटिन्यूज इवन इन ओल्डर मैन। तो अगर 50 साल का भी अगर मेल हो गया है, 60 साल का भी अगर मेल हो गया है, तब तक भी उसके अंदर स्पर्म बनेगा और उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन भी बनेगा अगर स्पर्म बन रहा है, और उसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर पूरा का पूरा रहेगा, ठीक। और अगर भाई फीमेल का बात किया जाए तो फीमेल में 45 साल के जाते जाते मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनोपॉज आ जाता है, मतलब एंड हो जाता है। उसके बाद वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, क्योंकि साइकिल चलेगा ही नहीं, एक बनेगा ही नहीं। लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं है, मेल्स में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फीमेल में रेस्ट्रिक्शंस है। इज दैट क्लियर ना। इसलिए एहतियात हमको ओल्डर मैन से भी रखना है और जवान से तो रखना ही रखना है, ठीक। डू नॉट बिलीव इन एनी मैन इन केस ऑफ दिस ना, क्योंकि बिलीव नहीं करना है, क्योंकि स्पर्म बुढ़ापे में भी बन रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे होता नहीं है घर में पुराने चाचा है, पुराने दादा है, घर के गांव के हैं, तो नहीं, ओनली बिलीव इन योर पर्सनल फादर, पर्सनल ब्रदर, दैट्स इट। ऑलवेज बिलीव इन योर पर्सनल फादर एंड पर्सनल ब्रदर। ये 2 इंसान ऐसे हैं जो कि आपके बहुत अपने हैं। इनके अलावा भरोसा करिए, लेकिन थोड़ा एहतियात रखिए, एहतियात रखना चाहिए भाई। हम सिर्फ कौमे फिरौन में अपने भाई बहन में शादी हो जाती थी, आपको पता होना चाहिए, यूथ में था। अब चलो खैर उस समय की बात उस समय, लेकिन
अभी के जनरेशन में जैसा हो रहा है वैसा हम बता रहे हैं, ठीक ना। पर्सनल नहीं है, ये बात सही है। इसलिए आपके जो इस्लामिक बुक है उसमें अपने फादर से भी पर्दा करने को बोला है। तो जिस बुक में अपने फादर से भी पर्दा करने को बोला है, जवान बच्चा हो जाए, लड़का जवान हो तो अपने माँ से पर्दा करे और लड़की जवान हो तो अपने पापा से पर्दा करे। तो भाई जब अपने बाप से ही पर्दा करना है तो और लोग तो दूर का ही लोग हैं, ठीक। तो ऐसा है कि भाई आपको अगर गला भी मिलना है तो अगर जवान बच्चा हो गया है तो एतिहाद से गला मिले। ईद आ रहा है, अरे वो तो है, ईद में एक ही साल में मिलता है। अब ध्यान दो। तो अब यहाँ क्या है, दिस इज आवर सर्टोली सेल्स, दिस इज आवर स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो अभी जो हम लोग सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर देखें, अभी जो हम लोग ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर क्या देख रहे हैं कि स्पर्मेटोगोनिया मिल रहा है और सर्टोली सेल्स मिल रहा है। यही क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। तो अब वही दोनों को यहाँ पे हम दिखा दिए हैं। देखिए ये क्या है हमारा सर्टोली सेल्स, ठीक, और ये क्या है हमारा स्पर्मेटोगोनिया। उसके अंदर क्या चल रहा है वो हम दिखा रहे हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया को सर्टोली सेल्स क्या करता है, नरिशमेंट देता है, खाना पीना जो भी उसको चाहिए, एनर्जी वो देता है, क्योंकि उसको आगे चल के क्या बनाना है, स्पर्म बनाना है। बस कुछ चीज बनाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है उसी को बोलता है स्पर्मेटोगोनियम। उसी को क्या बोलता है, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक। उस स्पर्मेटोगोनियम में कितना क्रोमोसोम है, 2n। कितना, 2n। तो एक नॉर्मल सेल की बात किया जाए, एक नॉर्मल सेल में कितना क्रोमोसोम रहता है, 46, ठीक। एक नॉर्मल सेल में कितना क्रोमोसोम रहता है, 46, आउट ऑफ विच 44 इज ऑटोसोम एंड 2 इज सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। तो इसमें जो एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, ठीक, एक सेल में कितना क्रोमोसोम है, 46। उस 46 में 44 जो क्रोमोसोम होगा वो ऑटोसोम कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। ये जो ऑटोसोम है वो बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता है, जितने बॉडी में एक्टिविटी हो रही है, स्ट्रक्चर हो रही है, उसको बनाने में हेल्प करता है, वहां इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करता है। और ये जो 2 क्रोमोसोम बच गए इसको क्या बोलता है, सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलता है, सेक्स क्रोमोसोम। ये क्या डिटरमाइन करता है कि आप मेल है या फीमेल है। अंडरस्टूड, ये इसके ऊपर डिपेंड रहता है। ये है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, इज दैट क्लियर। और सेक्स क्रोमोसोम को जनरली एक्स और वाई से डिनोट करता है, ठीक। सेक्स क्रोमोसोम को एक्स और वाई से डिनोट करता है, इज दैट क्लियर। मेल के अंदर एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम रहता है, लेकिन फीमेल की बॉडी की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ एक्स और एक्स क्रोमोसोम रहता है, इज दैट क्लियर। समझ में आ गया। तो अब आओ यहाँ पे, ये 2n लिखा है, इट मींस व्हाट, उसके अंदर कितना क्रोमोसोम है, 46। अगर हाफ हो जाएगा, अगर n लिखा है तो इट मींस व्हाट, उसके अंदर कितना क्रोमोसोम है, 46 का आधा, कितना, कितना, 23। तो 23 में 22 होगा ऑटोसोम और एक होगा सेक्स क्रोमोसोम, या तो x या तो y। अंडरस्टूड नाउ। तो यहाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, मेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मेल्स के में ये स्पर्म बनना है, तो मेल्स में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम मिलता है सेक्स क्रोमोसोम में, ठीक। तो अब यहाँ देखो, ये क्या है, एक स्पर्मेटोगोनियम है, एक सेल है स्पर्मेटोगोनियम। कहाँ मिला, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में मिला। उसके अंदर कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस। माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें सिर्फ सेल डिवाइड करता है, क्रोमोसोम डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस हो रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, क्रोमोसोम डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक। अब इसमें से ये जो सेल डिवाइड किया, ये कहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है प्रोसेस, इस एरिया में चल रहा है ना। अब इस एरिया में जब प्रोसेस चल रहा है तो सर्टोली सेल से नरिशमेंट लेके, जो सेल सबसे ज्यादा नरिशमेंट लेके सबसे ज्यादा ग्रोथ किया वो आगे बढ़ता है और स्पर्म बनाने में चला जाता है। तो ये जितना माइटोसिस डिवीजन करेगा, ये हर एक सेल 4-4 स्पर्म बनाएगा, ठीक। जैसे पोलन में पढ़े थे लोग ना, एक जगह 4 बना रहा था, वैसे ही यहाँ पर है। तो जब एक स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस हुआ, 1 से 2 में डिवाइड करेगा, 2 से 4 में डिवाइड करेगा, ये डिवीजन चलते जाएगा, स्पर्म बनते जाएगा।
तो इसमें से कोई एक का आगे डिवीजन करके बताया कि उससे कैसे स्पर्म बनेगा। तो देखो स्पर्मेटोगोनियम में माइटोटिक डिवीजन हुआ, जो सेल मिला उसको नॉरिशमेंट मिला, ग्रोथ मिला, ग्रोथ बन के जो आगे एक सेल आया उसको बोला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोला? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, या इसको बोलता है 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट्स, या 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट्स या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसके अंदर क्रोमोसोम कितना है? 44 प्लस XY। मेल है तो सेक्स क्रोमोसोम X और Y दोनों रहेगा। मेल है तो मेल के सेल में जो सेक्स क्रोमोसोम दो तो मिलता है वो X और Y दोनों रहता है। फीमेल के अंदर का अगर सेक्स क्रोमोसोम का बात किया जाए तो सिर्फ X और X रहेगा। टोटल 46 है ना, तो 44 तो ऑटोसोम हो गया। तो जो दो सेक्स क्रोमोसोम है फीमेल में X और X ही रहता है और मेल में X और Y मिलता है। दैट क्लियर? नाउ अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, कोई पूछे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर जो क्रोमोसोम रहता है वो फुल रहता है, कोई हाफ नहीं रहता है। वो स्पर्मेटोगोनियम के बाद का प्रोसेस है। ठीक, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है? मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा? सेल भी डिवाइड करेगा और क्रोमोसोम भी डिवाइड करेगा। तो जब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ तो डिवाइड किया तो क्रोमोसोम भी डिवाइड कर गया। अब ये क्या था? 44 प्लस XY, तो इसमें से 22 प्लस X इधर आएगा और 22 प्लस Y इधर आएगा, क्योंकि X इधर आएगा Y इधर आएगा, क्रोमोसोम हाफ हो गया। तो सेक्स क्रोमोसोम आधा होगा और ऑटोसोम भी आधा होगा। उसके बाद फिर इन दोनों में जब मियोसिस फर्स्ट हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में तो क्रोमोसोम हाफ हो गया और उसको क्या बोला? फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोला? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर क्या हुआ? मियोसिस सेकंड हुआ। तो हम बताए थे कि जब मियोसिस सेकंड होता है तो सिर्फ सेल डिवाइड करता है, क्रोमोसोम डिवाइड नहीं करता है। तो वही देखो, जब मियोसिस सेकंड हुआ तो एक से फिर यहाँ 2 बना, फिर एक से यहाँ 2 बना। तो यहाँ एक में क्रोमोसोम हाफ था 22 प्लस X, सिर्फ सेल डिवाइड कर रहा है, तो ये भी 22 प्लस X, ये भी 22 प्लस X। इधर वाला वैसे ही 2 में डिवाइड किया, क्रोमोसोम डिवाइड नहीं करेगा, तो जो यहाँ क्रोमोसोम है वो इन दोनों में भी रहेगा, सिर्फ सेल का फोटोकॉपी हुआ है। तो ये भी 22 प्लस Y, ये भी 22 प्लस Y। और इसको क्या बोलता है? स्पर्मेटिक्स। इसको क्या बोलता है? स्पर्मेटिक्स। तो मियोसिस सेकंड डिवीजन जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से होता है तो उसको क्या बोलता है? स्पर्मेटिक्स। और ये जो स्पर्मेटिक्स है वो फर्दर क्या बनाता है हमारा? वो फर्दर क्या बनाएगा? स्पर्म बना लेगा। वो फर्दर क्या बनाएगा? स्पर्म बना लेगा। तो अगर X वाला स्पर्म कोई एक जाके फीमेल के ओवम से मिलेगा तो क्या होगा? गर्ल्स होगी, गर्ल्स चाइल्ड होगा। अगर Y वाला कोई क्रोमोसोम जाके गर्ल्स के ओवम से मिलेगा तो बॉय होगा। तो मेल और फीमेल होना किसके हैंड में है, किसके स्पर्म में है? मेल्स के पास है। ठीक, नाउ बोलो। माइटोसिस है, वो मियोसिस है। मियोसिस में डिवाइड होता है, माइटोसिस में डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं? ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया ना कि कैसे स्पर्म हमारा बन रहा है। अब यहाँ पे 2-3 टर्म क्या है, यहाँ देखो। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये जितना प्रोसेस हो रहा है इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर एग्जाम में आएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्क्राइब कीजिए, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन रह गया तो ये पूरा बनाना पड़ेगा पिक्चर। ठीक, ये सब लाइन से लिखो, यही काफी है। 1-2 लाइन अगर लिखना है तो हम लिख देंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोजोआ। ठीक, नाउ अब चलो यहाँ ध्यान दो। यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी इज व्हाट? स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस बोलता है स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। स्पर्मियोजेनेसिस क्या बोलता है कि जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है उसके अंदर जो टेल आ रहा है उसके बाद वो मोटाइल हो जा रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलता है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस क्या बोलता है? स्पर्मियोजेनेसिस। हाउ टू डिस्क्राइब The formation of tail in sperm from spermatid is called spermiogenesis. Formation of sperm tail
फ्रॉम स्पर्मेटिड्स इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक, इसका भेज देंगे लाइन बाय लाइन, टेंशन नहीं। स्पर्म टेल का बनना, स्पर्मेटिड्स से ये जो स्पर्म बन रहा है उसके अंदर टेल आ रहा है ना, इसी प्रोसेस को बोलता है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक, ये क्या है, ये क्या है, स्पर्मिएशन क्या बोलता है कि ये जो स्पर्म बन गया, ये जो स्पर्म बन गया, वो जो स्पर्म बन के अब ये कहाँ देता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में देता है स्पर्म बन के, तो उसको बोलता है स्पर्मिएशन। ठीक, तो स्पर्मियोजेनेसिस हो गया स्पर्मेटिड्स के बाद स्पर्म का बनना, स्पर्मेटिड्स के बाद स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है कि ये जो स्पर्म है वो बनता है, तो बन के कहाँ जाता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में, उसको बोलता है स्पर्मिएशन। तो देखो देखो ये क्या है, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक, यहाँ पे बना स्पर्म, तो बना स्पर्म उसको बोला है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब जब स्पर्म यहाँ से बन के बीच में आ गया, ल्यूमेन में आ गया, बीच वाले ल्यूमेन है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का, तो उसको बोला स्पर्मिएशन, उस प्रोसेस को बोला स्पर्मिएशन। क्लियर, क्लियर हो गया ये चीज ना। अब यहाँ देखो, ये तो बचपन से देख रहे हो। अब यहाँ देखो, ये किसका स्ट्रक्चर है दाऊद, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। यहाँ देखो स्पर्म जो होता है हमारा, स्पर्म में क्या होता है, स्पर्म में 4 पोर्शन रहते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ठीक है, जो हेड वाला पोर्शन होता है उसमें 2 चीज मिलता है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। एक्रोसोम और न्यूक्लियस। एक्रोसोम क्या है, एक तरह का लाइसोसोम है, जिसके अंदर एक एंजाइम रहता है जिसका नाम क्या है, स्पर्म लाइसिन। ये क्या करता है, जब स्पर्म ओवम से आकर टकराता है, ठीक, जब स्पर्म हमारा ओवम से आके लगता है तो इसके दीवार को पेनिट्रेट करता है। तो भाई पेनिट्रेशन के लिए वो जो स्पर्म लाइसिन है, लाइसोजाइम, वो क्या करता है, पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, मतलब रिलीज कर देगा कि यहाँ का दीवार हटेगा, ये अंदर चला जाए। ठीक, तो उसमें हेल्प करता है क्या हमारा एक्रोसोम, जो एक तरह का लाइसोसोम है, जो कि एंजाइम रिलीज करता है क्या, स्पर्म लाइसिन, जो कि ओवम के वॉल को पेनिट्रेट करके स्पर्म को अंदर जाने देता है। इज दैट क्लियर? नेक वाले पोर्शन में, ऊपर वाला नेक पोर्शन जो न्यूक्लियस से अटैच है उसको बोलता है प्रोक्सिमल, और जो नीचे टेल से अटैच है उसको क्या बोलता है, डिस्टल। बीच में जो मिडिल पीस है इसमें क्या भरा रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि स्पर्म को एनर्जी देता है कि वो आराम से स्विम कर सके। टेल क्या करेगा, उसको स्विम करने में हेल्प करेगा, डायरेक्शन देने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका, स्पर्म का। तो अगर यहां तक देखें तो स्पर्म बॉडी के टेस्टिस में बन रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बन रहा है, किस सेल्स में कैसे बन रहा है वो समझ गए, वहां से बन के किस रास्ते से पहुंच रहा है, पेनिस से बाहर निकल रहा है वो समझ गए, उसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, प्रोस्टेट से, सेमिनल से, बल्बोयूरेथ्रल से, वो समझ गए। अब ये प्रोसेस तो सारा कुछ समझ गए ना, अब यहाँ समझना है कि ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है और एंड कैसे होता है। क्योंकि भाई कोई भी बॉडी में एक्टिविटी हो रहा है वो हार्मोन से कंट्रोल होता है। कोई चीज को अगर बीपी किसी चीज को बढ़ा रही है तो फिर उसको नॉर्मल करने के लिए भी बॉडी में सिस्टम लगा हुआ है। किसी चीज को अगर देख के हम लोग डरते हैं तो हार्ट बीट तेज हो जाता है, रिलैक्स होते हैं तो फिर काम होता है, तो इसको बॉडी का हार्मोन करता है जनरली। ठीक, तो हाइपोथैलेमस तो सबको पता है कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है। वेरी गुड। हाइपोथैलेमस जब पढ़ाए थे, हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, ब्रेन के बैक साइड में। हाइपोथैलेमस जब पढ़ाए थे तो हम क्या पढ़ाए थे कि हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिससे एक पिट्यूटरी ग्लैंड निकलता है, बताया था ना। एक एंटेरियर लोब होता है और एक पोस्टीरियर लोब होता है। तो यहाँ देखो, ये तो पोस्टीरियर लोब है, ये एंटेरियर लोब है। ठीक, तो हाइपोथैलेमस से जो 2 ग्लैंड निकला, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें एक एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और एक पोस्टीरियर लोब होता है। तो एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, 3 चीज रिलीज करता है, क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, हाइपोथैलेमस से अटैच है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर पिट्यूटरी 3 हार्मोन रिलीज करता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो LH और ICSH है ये किसके ऊपर काम करता है? लेडिक सेल। लेडिक सेल कहाँ मिल रहा था? हमारा सेमिनिफरस ट्यूबुल के इंटरस्टिशियल स्पेस में मिल रहा था लेडिक सेल। ये क्या है हमारा? ये इसके अंदर का है पूरा। तो हमारा ये जो इंटरस्टिशियल सेल है या लेडिक सेल कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा, इस स्पेस में मिलेगा। ठीक है ना? तो यहाँ देखो, तो LH और ICSH ये 2 हार्मोन किसके ऊपर काम करेगा? लेडिक सेल पे। लेडिक सेल किसको स्टिमुलेट करेगा? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन को, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। वो किसके ऊपर एक्ट करेगा? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। वो किसके ऊपर एक्ट करेगा? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स से क्या बनेगा? स्पर्म। क्या बनेगा? स्पर्म। ना आए, यहाँ ध्यान दो। तो LH और ICSH जो हार्मोन है वो कहां से रिलीज हुआ? एंटेरियर पिट्यूटरी से। वो किसके ऊपर काम किया? लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या रिलीज किया? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। वो किसके ऊपर काम किया? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स क्या बनाया? स्पर्म। नाउ ये जो FSH है वो किसके ऊपर काम करेगा? सर्टोलिसिस। सर्टोलिसिस भी कहां है हमारा? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है। सर्टोलिसिस 2 चीज रिलीज करता है, एक इनहिबिन और एक ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसको बोलता है। ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है वो बाइंड होता है किससे आके? एंड्रोजन से। एंड्रोजन से बाइंड होता है और इसका कंसंट्रेशन बढ़ाता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। जब इसका कंसंट्रेशन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? अल्टीमेटली स्पर्म बनाना शुरू करेगा। तो जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाएगी, स्पर्म बन जाएगा पूरा, तो उसके बाद ये क्या करेगा? नेगेटिव सिग्नल देगा किसको? हाइपोथैलेमस को। तो जब हाइपोथैलेमस को नेगेटिव सिग्नल देगा तो हाइपोथैलेमस किसको बंद कर देगा? GnRH को। और GnRH किसको बंद करेगा? ये किसको इंफॉर्मेशन देगा? एंटेरियर लोब को, कि तुम जो बना रहे हो ये तीनों हार्मोन वो अब बंद कर दो, क्योंकि अब स्पर्म नहीं बनाना है। दूसरी तरफ से ये जो इनहिबिन है सर्टोलिसिस का, ये भी इंफॉर्मेशन किसको पहुंचाएगा? GnRH को, कि भाई ये भी नेगेटिव में कि अब ये प्रोसेस जो हो रहा है तुम उसको बंद कर दो। ये अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस को देगा, फिर ये एंटेरियर लोब से जो भी ये तीनों हार्मोन रिलीज कर रहा था वो बंद हो जाएगा। और ऐसे करके क्या होगा? स्पर्म बनना बंद। तो स्पर्म यहीं से बनना शुरू होगा, फिर इंफॉर्मेशन वहीं जाएगा और स्पर्म बनना खत्म हो जाएगा। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो सर नोट्स में पूरा नाम लिख दीजिएगा, तो शॉर्ट शॉर्ट लिए कुछ समझ। नोट्स में